चुने पत्थर महल बनाए, चुने चुने पत्थर महल बनाए, महल बनाए रे महल बनाए, चुने चुने पत्थर महल बनाए। अरे राजे कुंवर कहलाए राजा बोले कोई नारे पीर बगली छोटी वाले, राजा बोले कोई हो नारे पीर बगली छोटी वाले। बचने की पूरा पुनेमी, को बचने की पूरा पुनेमी, पूरा पुनेमी रे पूरा पुनेमी, को बचने की पूरा पुनेमी। अरे गोंडवानी कहलाए राजा बोले कोई हो नारे कोई हो नारे तेल बगले तेल होने वाले। सब होता है लगाने प्यारे हम तेरे प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे। हर सोने के सिक्का चलाए राजा मोरी के हो नारे हर सोने के सिक्का चलाए राजा मोरी कोई हो नारे पीर पगड़ी तेल होती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा बोले कोई हो नारे पीली पगड़ी तेल होती वाले। राजा बोले कोई हो नारे पीली पगड़ी तेल होती वाले।
मोरे कोई हो ना रे पीर पगड़ी पीर रोटी भाले। बोलिए ठेरो दाईना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और आगे ध्यान देंगे। इस प्रकार से लांजीगढ़ की जो समाज है वो गीत गाती थी और अपना मनोरंजन करती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। आगे चल के क्या हुआ ध्यान देंगे। जो भूरा भगत की पत्नी है कोतिमा दाई, उसने समय समय पर क्या किया, कुछ संतानों को जन्म दिया। कैसे? अरे कछु दिन बाद कोते मादाई, ध्यान देंगे। कछु दिन बाद कोते मादाई, कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई। समय समय से बच्चों को बढ़ाए। कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी भूख से समय समय पर बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे? लड़की 5-7 थे भाई, लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई भैया। यही विधि 12 सगा कहाए, यही विधि 12 सगा कहाए। लड़की 5-7 थे भाई। क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी कूख से समय समय पर 12 बच्चों को जन्म दिया। तो 12 बच्चों में मेरे भाई लड़की 5-7 थे भाई, और यही विधि 12 सगा कहाई। इस प्रकार से 5 लड़कियां थी और 7 भाई थे। इस प्रकार से भैया बहन 12 हुए। ठीक है। अब इनके नाम क्या रखा गया? जिसको अगर नाम लिखना है तो लिख सकते हो। सबसे पहले यही 12 जो भाई बहन है यही ग्राम के देवता बनते। इसके पहले कोई देवता नहीं थे ग्राम में। ये 12 जो भाई है ना, भाई बहन, यही देवता बनते हैं। इसलिए हमारे भूमिका लोग एक मंत्र पढ़ते थे 12 भाई बहनों के नाम पे। कैसे पढ़ते थे सुने होंगे। 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठवालों को सुमरो माई टोना बोलते थे। ठीक है ना। तो लड़कियों के नाम लिखना है। आवाज में ना मिठास बिल्कुल नहीं है मिठास नाम की चीज। आवाज खींच रहा है, ऐसा लग रहा है जुकाम हो रही। हेलो, मतलब ना रूखापन चल रहा पूरा। आप भी सुनते होंगे आवाज। तो लड़की 5 है, उनके नाम बता रहा हूं। पहली लड़की का नाम था पंडरी दाई। लिख रहे क्या? लिखेंगे तो धीरे से बताऊंगा, नहीं लिखेंगे तो जल्दी जल्दी बोलूंगा। पंडरी दाई। दूसरी लड़की का नाम था पुंगुर दाई, पुंगुर। तीसरी लड़की का नाम था मुंगुर दाई और चौथी लड़की का नाम था कुसार दाई।
और सबसे छोटी लड़की का नाम था चुंडूरदाई। चुंडूर यानी होता है छोटी, गोंडी में बोलते हैं कि नहीं, चुंडूर, चुंडूर मतलब होता है छोटी। तो वो सबसे छोटी थी, इसलिए उसको चुंडूरदाई नाम से जाना जाता था। तो हो गई पांचों बहनें, पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई और चुंडूरदाई। ये 5 बहनें थी सगी। ये 5 बहनों के 7 भाई थे। कितने भाई? 7 भाई। सबसे बड़ा वाला जो भाई था उसका नाम था भीमाल बेटा। भीमाल, क्या नाम था? भीमाल। उसके बाद में था हिरवा, हिरवा देवता, हिरवा बेटा। हिरवा के बाद में है जाटवा, जाटवा। जाटवा के बाद में है चौथा नंबर का भाई भाजवा। भाजवा के बाद में है मुकेशा, और मुकेशा के बाद में केशवा, और सबसे आखिरी नंबर का है बानवा। हो गए 7। भीमाल पेन, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, बानवा। हो गए ना 7। ये 7 भाई थे सगे और 5 बहनें। अब भूरा भगत ने क्या किया? सबसे पहले अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए भेजता है। तो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे, तो कहाँ भेजा होगा पढ़ने को? उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे, उस समय गोठुल थे। गोठुल, गोठुल मतलब होता है पढ़ाने का स्थान, शिक्षा केंद्र। उसी गोठुल से नकल करके फिर दूसरे लोगों ने गुरुकुल बना लिया। ठीक है, सबसे पहले गोठुल बना। तो जो गोठुल है वहाँ पढ़ने को भेजते हैं। तो गुरुजी कौन था पढ़ाने वाला? वहाँ जो पढ़ाने वाला जो गुरु था उसका नाम था महारू उइके दादा। कौन था? महारू उइके। होते हैं कि नहीं हमारे मुई के लोग? तो महारू उइके दादा था। उसके यहाँ 12 भाई बहनों को पहुंचाया गया। तो गोठुल दिया सबको पहुंचाए, 12 भाई बहनों को। गुरु महारू से उन्होंने फिर वहां पर शिक्षा पाए। तो महारू उइके जी क्या पढ़ाता था उस समय? महारू उइके दादा पढ़ाता था यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाठी चलाना, तलवार चलाना, मल्लयुद्ध करना, योग व्यायाम करना, कुश्ती खेलना, मल्लयुद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, पेड़ पौधों के बारे में बताना, जड़ी पत्तियों के बारे में बताना, आयुर्वेदिक के बारे में पूरा ज्ञान बताता था। तो जो भीमाल पेन है ना, भीमाल नाम का जो लड़का था, उसको सबसे ज्यादा शौक किस चीज का था? उसको सबसे ज्यादा शौक था यंत्र, मंत्र, तंत्र का। और उसके साथ में कुश्ती खेलने का, लाठी चलाने का, तलवार चलाने का बड़ा शौक था। तो इसने सबसे ज्यादा क्या सीखा? यंत्र, मंत्र, तंत्र और कुश्ती खेलना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना, ये चीज सीखा इसने सबसे ज्यादा, भीमाल नाम का लड़का ने। एक दिन महारू दादाजी के पास जाके और खड़े हो गए और कहने लगे, बोले गुरुजी मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं विवाह नहीं करवाऊंगा अब। महारू गुरुजी कहने लगे, बेटा भीमाल क्यों? बोले गुरुजी अगर मैं विवाह करवा लूंगा तो मैं घर गृहस्थ में फंस जाऊंगा, और जब मैं घर गृहस्थ में फंस जाऊंगा तो मैं समाज की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं गृहस्थ में फंसना नहीं चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करवाऊंगा। महारू गुरुजी कहने लगे, बेटा अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। और जो सबसे छोटी लड़की थी चुंडूरदाई, इसको सबसे ज्यादा शौक था आयुर्वेदिक का, जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का शौक। तो इसने क्या करी? इसने सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखी, आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखी। कहने लगी गुरुजी अगर कोई बीमार होगा तो मैं जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से, मतलब जड़ी पत्तियों से उनका इलाज करूंगी, इसलिए मैं सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखूंगी। तो बोले ठीक है बेटा। तो चुंडूरदाई ने क्या सीखी? आयुर्वेदिक ज्ञान, जड़ी बूटियों से इलाज करना। क्यों? उस समय अंग्रेजी टैबलेट, इंजेक्शन नहीं थी इस देश में, जड़ी पत्तियों से ही, पेड़ पौधों से ही इलाज होता था। और आज भी होता है कुछ क्षेत्र आदिवासियों में, होता ही कि नहीं होता। तो इस प्रकार से सभी बच्चों ने मेरे भाई गुरु महारू के यहाँ विद्या ग्रहण किया, सीखा। इसके बाद जब बच्चे ज्ञानवान हो गए, पढ़ लिख के, तो फिर उसके बाद में वो घर आए। जैसे ही घर आए मेरे भाई तो क्या हुआ?
माँ तो पिता हर्षित भय भारी, माँ तो पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु देने समय गुजारी। माँ तो पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु देने समय गुजारी। अब माता पिता बड़े खुश भाई। अब माता पिता जो भूरा भगत और कोतिमा दाई है वो प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ अपना समय बिता रहे हैं धीरे धीरे। अब मेरे भाई कुछ दिनों के बाद में भीमालपेन बड़ा हो गया, लगभग विवाह के लायक होने लगा। और जो भीमालपेन का मामा है, भीमालपेन का मामा कौन है? कोतिमा दाई का जो भाई है वो मामा लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारी संस्कृति में हमारी जो माँ का भाई होता है उसको मामा ही बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं मामा। तो कोतिमा का भाई, कोतिमा दाई का जो भाई है गुरुलागढ़ का राजा था, लोहंडी राजा, वो भीमालपेन का मामा कहलाया। तो लोहंडी राजा जो है भीमालपेन का मामा, तो लोहंडी राजा के पास धन दौलत भरपूर था, सब कुछ था, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरपूर था। लेकिन लोहंडी राजा का एक भी लड़का नहीं था, लड़का नहीं था, सिर्फ लड़की ही लड़की थी वो राजा की, वो भी जुड़वा लड़की थी। किसकी? लोहंडी राजा की। अब राजा रात दिन सोचता था कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है लेकिन लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की है, वो भी जुड़वा है, वो भी जुड़वा थी कन्या, जिनका नाम था बमलाई दाई और समलाई दाई। ये दोनों कन्याओं का नाम क्या था? बमलाई और समलाई। तो राजा रात दिन चिंता करते रहता था कि मेरा लड़का नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं मर जाऊंगा तो गुरुलागढ़ का राज्य को कौन चलाएगा, गुरुलागढ़ का राज्य का संचालन कैसे होगा। ऐसा करके राजा लोहंडी रात दिन चिंता में डूबा रहता था, रात दिन चिंता करता था। और बात तो सही है, अगर जिसके पास धन दौलत भरपूर हो और उसका एक भी अगर लड़का ना हो तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। तो राजा कहता था ये लड़की ही लड़की है, ये तो पराई है, इनका विवाह हो जाएगा तो ये दूसरे के घर चली जाएंगी, तो फिर राज कौन चलाएगा। ऐसा कई प्रकार से राजा सोच सोच करके रात दिन चिंता में डूबा रहता था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन राजा अपने गुरुलागढ़ की समाज के साथ बैठा हुआ था, समाज से बता रहा था कि बोले मेरा लड़का नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो गुरुलागढ़ का राजपाट का संचालन कैसे होगा, कौन चलाएगा। गुरुलागढ़ की समाज कहने लगी महाराज इतनी चिंता करने की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज जिसका लड़का नहीं है ना वो भी राज्य चला सकता, उसका राज्य चल सकता। बोले कैसे चलेगा? ये तो लड़की लड़की है, ये तो पराई होती है, दूसरे के घर चली जाएंगी। अरे बोले महाराज हमारी गोंड समाज में ऐसी व्यवस्था है कि अगर जिसका लड़का नहीं होता है लड़की ही लड़की होती है तो फिर भी राज्य चल जाता। बोले कैसे? अरे बोले महाराज तुम्हारी दो लड़की है ना, बमलाई और समलाई, तो बड़ी लड़की लगभग विवाह के लायक हो ही चुकी है, इसलिए तुम अपनी बड़ी बेटी समलाई के लिए बोले घर लमसे न ले आओ, बोले घर दामाद, राज्य चल जाएगा। तो बोले बात तो सही है, हमारे समाज में चलता है, चलता है कि नहीं चलता, चलता है कि नहीं चलता। मामा की लड़की मामा फुआ के लड़का लड़की विवाह करते हैं कि नहीं आपके धर्म? भाई बहन तो नहीं लगते, क्योंकि गौड़ी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके मामा फुआ के बेटा मामा की लड़की से मतलब विवाह कर सकते हैं, और करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं कि भाई बहन लगते हो। और हिंदू संस्कृति का जो आदमी है वो भाई बहन लगते हैं। तो जितने लोग अगर मामा की लड़की से विवाह कर लेते हैं तो समझ जा वो गोंडी धर्म के ही लोग थे। और जो भाभी होती है, भौजी होती है, अगर भाई खत्म हो जाए तो देवर अपनी भाभी को पत्नी बना लेता है, गोंडी धर्म है, बना लेता है कि नहीं बना लेता। और जिस धर्म के लोग भाभी को माँ मानते हैं तो वो गोंडी धर्म के लोग नहीं है।
ठीक है ना। तो मामा की लड़की के साथ हंसी मजाक भी होता ही कि नहीं होता? क्यों होता हंसी मजाक? क्योंकि वो हंसी मजाक के लगते हैं भाई, रिश्ता में भाई बहन लगते तो काहे को हंसी मजाक करते हैं। इसलिए हमारे कुछ लोगों ने गीत के माध्यम से कहा है, क्या कहा, एक लाइन में बता रहा हूं। वो क्या कहता है, मामा का लड़का को गोंडी में टूरा बोलते हैं, ठीक है ना, लड़की को टूरी बोलते हैं। वो कहता है, लैले सेवा जोहार व टूरी, अरे लैले सेवा जोहार व टूरी। दो टूरा खड़े भय हैं जिनके अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं, ताली बजा दो उनके लिए कम से कम। अरे लैले सेवा जोहार व टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बूटिया, मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बूटिया। लैले सेवा जोहार व टूरी, लैले सेवा जोहार व टूरी। अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। मैं तोरे गांव में, मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बूटिया। जय हो। नगर में आए गए हो बन के बामन बूटिया, बन के बामन बूटिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बामन बूटिया। मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बामन बूटिया। बोले भीमाल पेनता। क्या है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ना, ठीक है, एक बता रहा हूं समझाने के लिए। तो इस प्रकार से शोरगुल नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। बोलिए खेरोदाईरा। तो लोहंडी राजा को ये बात पसंद आ गई। बोले बात सही है, लेकिन बोले मुझे लड़का देगा कौन? मैं अपनी बेटी के लिए लाऊं कहां से लड़का? गिरोलागढ़ की समाज कहने लगी, बोले महाराज कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो बहन है ना लांजीगढ़ में, कोतिमा, हमने सुना है कि तुम्हारी बहन कोतिमा के 7 बेटा हैं। बोले हाँ। तो बोले कहीं से नहीं लाना है, तुम्हारी जो बहन है उनके जो 7 बेटा हैं, तो 7 में से कोई भी एक बेटा अपनी बहन से मांग लो। बोले तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, वो मना नहीं करेगी। और दूसरे का लड़का काय को राज्य करेगा और खाएगा? खुद की बहन का बेटा आएगा तो बढ़िया करेगा, खाएगा, राज्य करेगा। राजा को ये बात पसंद आ गई। राजा कहने लगा ठीक है, 2-4 दिन के बाद में बोले तुम तैयार हो जाना, हम सब लोग मिलकर लांजीगढ़ चलेंगे मेरी बहन के यहाँ। बोले ठीक है, हम तैयार हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा अपने गिरोलागढ़ के 4-5 पंचों को लेके, कुछ लोगों को लेके अपनी बहन कोतिमा के पास जाने के लिए गिरोलागढ़ से निकल पड़ा।
अब राजा और गुरुलागढ़ के 2 4 5 पंच लोग अब गुरुलागढ़ से धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। कहाँ? लांजीगढ़ जा रहे हैं। कुछ समय के बाद में मेरे भाई गिरोलागढ़ से लोहंडी राजा लांजीगढ़ पहुंचा। अब कोतिमा दाई उस समय घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी और इधर से राजा 4 5 लोगों को लेके चला जा रहा था। कैसे? अरे ये धर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहार। अरे आवा तो देखी भ्रात को तो छाई है खुशी अपार। आवा तो देखी भ्रात को तो छाई है खुशी अपार। इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहार। आवा तो देखी रात को तो छाई है खुशी अपार। आवा तो देखी रात को तो छाई है खुशी अपार। ओ भैया छाई है खुशी अपार। अब सामने से भैया आ रहा था। कोतिमा दाई ने जैसे ही देखी तो मन ही मन में बड़ी खुश भई, बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत घर के अंदर गई और कांसे के लोटा में पानी लेके आई और पैर धुलने के लिए दिया। सबने हाथ पांव धुले। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया हल्दी चावल से सबका टीका लगाई और सबसे सेवा जोहार करी। अब तो भूल गए, कोई समधी आ जाए ना तो पानी तक नहीं देते कहीं तक, सब बंद है। जबकि हमारी संस्कृति में जब हमारे घर में कोई मेहमान या अतिथि आता है तो पहला हमारा नियम है कि उसको पैर धुलाते हैं, पैर धुलना, पानी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? हमारे में परहेज नहीं है, ठीक है, कि पाँव न धुलाए, धुलाना चाहिए। आज भी जब बारात लगती है तो मेरे भाई चाहे कोई किसी का कुछ भी लगे, सभी बारातियों का पाँव धुलाया जाता है। धुलाते हो कि नहीं धुलाते? अब कभी कभी लोग कहते हैं कि यार जैसे अब किसी ने मेरे धुला दिया, किसी ने, पैर धुलाना कोई पाप नहीं है। जब बारात आती है तो उसमें रिश्ता नहीं देखा जाता। जितने भी बाराती हैं तो सब अतिथि माने जाते हैं। माने जाते हैं कि नहीं? देवता माने जाते हैं। और एक दिन भर धुलवा दीते बारात में, और फिर बाद में क्यों नहीं धुलाते? अरे जब समधी समधन आए तो पैर धुलाना चाहिए। तुम जाओगे तो उनको धुलाना चाहिए। इसके बाद में एक थाली में बढ़िया हल्दी चावल का टीका बना लो, हल्दी का एक दीपक जला लो और फिर समधी के भी टीका लगाओ, समधन के भी लगाओ। और हमारे में पैर पड़ने की ज्यादा प्रथा नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है ना? सिर्फ पैर 3 लोगों के लिए बता गया है, माता पिता और गुरु के पैर पड़ते हैं बस, ठीक है ना? बाकी में दूसरों के क्या करना है? जैसे हमसे कोई बड़ा है और हम छोटे हैं, उसको हाथ जोड़ के ऐसा करके जोहार बोलना है। सेवा जोहार का मतलब होता है प्रणाम। पैर नहीं पड़ना है टीका के से। और अगर कहीं दोनों बराबर बराबर मिल जाए तो कोई से कोई बड़ा ना हो, दोनों बराबर है, फिर कौन किसके पैर पड़ेगा? ये बराबर बराबर कौन होते हैं? लड़की का पिता और लड़का का पिता, ये समधी समधी एक बराबर होते हैं। इनसे कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता, बराबर होते हैं। और समधन समधन भी बराबर होती। महिलाएं तुम भी ध्यान देना, समधन समधन भी कोई किसी से कम नहीं है, एक बराबर हो। अब ये किसकी पैर पड़ेगी? लड़की की माँ पड़ेगी पैर का, फिर लड़का की माँ। विचार करो, कोई किसी के पैर नहीं पड़ती। क्या किया जाता है हमारे, जब बराबर बराबर लोग मिलते हैं तो सीना से सीना मिला के बैठ करते हैं, पैर नहीं पड़ते। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? करते हैं ना? तो हमारे में सीना से सीना मिलाया जाता है। या तो फिर छोटे बड़े हैं तो छोटा ऐसा करके सेवा जोहार करता है। सिर्फ पैर पड़ते हैं जन्म देने वाले माता पिता का, और तीसरा नंबर में ज्ञान देने वाला गुरु का। ये 3 लोगों के सिर पैर पड़ने के लिए बताया जाता है, ठीक है? आप लोग जेल भी रहा तो उसी के दे पैर पड़ के दे। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पैर पड़ो, लेकिन दे पड़ के करते तो कर लूँ। मैं सोचता हूँ मना कर दूंगा तो गुस्सा हो जाएंगे भाई, मैं भी मजबूर हूँ, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, गुरु जी के हिसाब से पढ़ लेते हो, ठीक है ना? तो सम्मान करी कोतिमा दाई ने बढ़िया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। साथ में जो गुरुलागढ़ के लोग आए थे वो भी खुश हुए कि कितनी अच्छी बहन है, बोले राजा की कितनी अच्छी सेवा कर रही है। अब सेवा करी, इसके बाद में सभी लोग बैठे, बढ़िया इनके लिए बढ़िया खाना पीना बनाई।
खाना भी बनाई, पीना भी बनाई। अब आप वो मत समझ जाना कि आज के रिश्तेदार आते हैं पीने की व्यवस्था पहले ही करते हैं, वो वाला पीना नहीं। हमारे में मेरे भाई पहले के समय में कोई चाय नहीं पीता था, ठीक है ना, ये अंग्रेजों की देन है चाय। एक खाना आपको, आप हंसोगे भी लेकिन हंसने की बात नहीं है। हमारे गोंडवाना में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी, उनका एक श्रेष्ठ खाना है जिसको मैं सबसे ऊंचा खाना मानता हूं। जानते हो सबसे ऊंचा खाना कौन सा है? जानती महिलाएं सबसे ऊंचा खाना किसको बोलते हैं? जितने भी खाना है उनको सब आप नीचे रख के खाते हो, लेकिन आदिवासियों का एक खाना है जिसको ऊपर उठा के खाते हैं। तो कौन सा ऊंचा होगा? नीचे रख के खाने वाले को कहेंगे कि ऊपर उठा के खाने वाले को कहेंगे? जिसको आज भी गोंडी में जावा बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरे भाई ये शर्म की बात नहीं है, ये गोंडी धर्म की बात है। हिंदी में पेज भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये खाना कैसा है? इस खाना में तुम कुछ भी ना डालो, कोई मिर्ची मसाला मत डालो, लेकिन फिर भी ये खाना अच्छा ही लगेगा। सुबह का बना हुआ शाम को भी पियोगे तो दिक्कत नहीं, शाम का बना हुआ सुबह भी पियोगे तो दिक्कत नहीं, आप बीमार नहीं होगे इसको पीने से। इसकी कीमत आपको कब पता चलेगी? जब आप बीमार हो जाओगे ना, तब डॉक्टर कहेगा कि थोड़ा थोड़ा दलिया पीना, तब पता चलेगी कि इसकी कीमत है, ठीक है। और ऐसा ही किसी के घर में जाएंगे, अगर कोई दे देगा तो वो क्या, ये गरीब है यार बोलेगा। गरीब की बात नहीं है। आप चाय के जगह में रोज एक एक गिलास जावा पियो, भला फिर देखना गैस बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। कितनी अच्छी बात है कि नहीं है? तो मेरे भाई सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी उसने, कोतिमा दाई ने। सब लोगों ने खाना खाया और सब लोग फिर बैठते हैं। फिर कोतिमा दाई पूछती है लोहंडी राजा से, क्या? बोले राजा भैया, अपने भैया से बोली, भैया राजा, बोले गुरुलागढ़ का राजपाट कैसा चल रहा है? बढ़िया है। लोहंडी राजा कहने लगा, कोतिमा बहन, बूढ़ा देव की कृपा से बोले सब कुछ बढ़िया है, भरपूर है, सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, सोना है, चांदी है, हीरा मोती, सब कुछ भरपूर है। लेकिन बहन फिर भी मैं बड़ा दुखी हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। बोले क्यों? बोले सब कुछ होते हुए भी, बोले बहन मेरे पास लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की है, आपको तो मालूम है। इसलिए बहन मैं आपसे लड़का मांगने आया हूँ, आप कोई सा भी एक लड़का दे दो, साथ में से कोई भी एक। मेरी जो बड़ी बेटी है ना बमलाई, उसके लिए मैं लमसेना रखना चाहता हूँ, घर दमाद रखना चाहता हूँ। कोतिमा दाई खुशी हो गई, ताली बजाने लगी, कहने लगी ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा भैया मेरा कोई भी एक लड़का ले जा लेता तो अच्छा रहता, बहुत दिनों से सोचती थी। लेकिन मुझे संकोच हो रही थी, अगर मैंने भैया को ले जाने को कही और भैया ने मना कर दिया तो, इसलिए मैं तुमसे बोल नहीं पा रही थी। चलो आज बड़ादेव की अच्छी कृपा हुई कि आप खुद आ गए मंगने। तो बोले मैं तैयार हूँ भैया, आप ये बताओ कि ले जाओगे कब और कौन सा लड़का चाहिए? साथ में से जो भी लड़का आपको पसंद हो आप खुद बताओ, मैं मना नहीं करूंगी। राजा अपने गांव से जो लोग आए तो उनसे पूछने लगा, तुम बताओ। बोले कौन सी लड़का को रख लें? गांव के लोग कहने लगे सबसे बड़ा वाला जो लड़का है ना भीमाल, बोल लगभग शादी के लायक भी हो गया है, और देखो कितना सुंदर भी है, मोटा ताजा था भीमाल, गोरा था, सुंदर भी था, और व्यायाम करने वाला आदमी था, हष्ट पुष्ट था, ताकतवर शक्तिशाली था भीमाल पे। तो राजा से बताए तो राजा कहने लगा, बहन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आपका बड़ा बेटा है, क्योंकि उसकी विवाह के लायक उम्र भी हो गई है, 1 साल के बाद में कर दूंगा। क्योंकि 1-2 साल के बाद में करते थे जब लमसेना लाते थे आदमी, तो लमसेना लाने के तुरंत बाद विवाह मत करना, धोखा हो जाता है। कैसा धोखा होता है? सबसे पहले हमारे लोग उसको लाके 1 साल तक घर का काम काज करवाते थे, देखते थे कि काम कैसा कर रहा है, दारू शराब तो नहीं पी रहा है, जुआ सट्टा तो नहीं खेलते, पूरा देखते थे 1 साल तक। अगर वो सही निकलता था तो उससे विवाह कर देते, अगर गलत समझ आया तो उसको भगा देते थे। तो राजा कहने लगा, बोले बड़ा बेटा को ले जाना है। कोतिमा दाई कहने लगी, ठीक है मैं तैयार हूं। बोले
तो बोले ठीक है। अब बेटी पक्ष और बेटा पक्ष के माता पिताओं से तो बात पक्की हो गई। अब भूरा भगत कहने लगा, बोले हम तो तैयार हैं लड़का लड़की वाले, लेकिन गांव में रहते हैं, बोले इसलिए गांव के लोगों को भी बताना जरूरी है। तो बोले ठीक है, सबको बुला लो। तुरंत गांव के लोगों को बिलौआ दिया गया, बुलाया गया। गांव के लोग आए, पूछने लगे, बोले क्या बात है, सुनाओ। भूरा भगत कोतिमा दाई कहने लगी, कुछ नहीं, हमारे बेटा बेटी का रिश्ता बन रहा है, इसलिए हमने आपको बुलाए हैं। तो गांव के लोग कहने लगे, भाई लड़का वाले तैयार हो, लड़की वाले भी तैयार हैं, तो हम गांव वाले भी तैयार हैं। अब गांव के मना थोड़ी करेंगे। मतलब प्रस्ताव पास हो गया। अब भूरा भगत कोतिमा दाई कहने लगे राजा से, बोले कब ले जाओगे। राजा कहने लगा, आ ही गए हैं, दूर भी पड़ता है, बार बार काय को आएंगे, एक ही बार में पूरा काम हो जाएगा तो और अच्छा है। देखो राजा होते हुए भी खर्चा बचाने को सोच रहा है, लेकिन आज तो चाहे खेत बिक जाए, मन 10 बार जे हैं कि नहीं। बेचारे बरसात के समय में वो बचते तो खाते पीते तो उसको पहले ही खत्म करवा देते हैं। अरे तुम्हारी लड़की जाएगी तो वो परेशानी जाएगी कि नहीं, उसको दिक्कत। अगर काम 2 ही बार में हो रहा हो तो 2 ही बार में कर लो पूरा, नहीं कई बार जाएंगे और गाड़ी घोड़ा ले जाएंगे, खर्च अपना ही होता है कि नहीं होता। राजा कहने लगा, काय को बार बार आएंगे, बार बार खर्च करेंगे, एक ही बार में काम बन रहा तो एक ही में हो जाए। तो कोतिमा दाई कहने लगी ठीक है, तो बोले हम तैयार हैं। कुछ गांव के लोग कहने लगे, एक काम तो करो, सब लोग तो तैयार हो गए, लेकिन वो भीमाल को बुलाओ। तो बोले भीमाल है कि नहीं जाने के लिए तैयार। नहीं तो बाप मेहतारी सब तैयार हो गए, तो पता चला कि लड़का तैयार ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो तुरंत भीमाल पेन को बुलाया गया। भीमाल से भूरा भगत कोतिमा दाई कहने लगे, बेटा ये तुम्हारे मामा जी हैं, इसलिए तुम अपने मामा जी के साथ गुरुलागढ़ चले जाओ। बोले क्यों। बोले तुमको पता है उनकी 2 बेटी है ना, जुड़वा बमलाई और समलाई। तो बोले बमलाई के वो बमलाई के लिए तुम्हें घर लमसे न ले जाने आए हैं, बोले इसलिए तुम चले जाओ। बोले विवाह के लिए। बोले हाँ। मेरे भाई भीमाल पेन को जब ये बात बोले कोतिमा दाई ने भूरा भगत में, तो भीमाल पेन को याद आ गई कौन सी बात, जब वो पढ़ रहा था महारुई के जी के यहाँ, वहाँ की बात याद आ गई। अरे बोले मेरे माता पिता विवाह के लिए भेज रहे हैं और मैंने गुरु जी के आगे संकल्प कर लिया हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं तो फंस गया, अब करूँ तो क्या करूँ। और गुरु की बात भी मानना चाहिए और माँ बाप की भी मानना चाहिए। अब किसकी बात मानूं। अगर मैं विवाह के लिए चला जाता हूँ माँ बाप की बात मान के, तो गुरु के आगे मैंने जो संकल्प किया हूँ, मेरा वो संकल्प खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं माता को गुरु की बात नहीं, मतलब माता पिता की बात मानता हूँ, तो गुरु के वचन खत्म होते हैं, और गुरु के वचन मानता हूँ तो माता पिता के वचन खत्म होते हैं। दोनों तरफ से फंस गए, और मानना दोनों की जरूरी है। अब करूं तो क्या करूं, पछताने लगा, विचार मंथन करने लगा। थोड़ी देर के बाद में भीमाल पेन कहने लगा, ठीक है अभी तो माता पिता की आज्ञा का पालन करके चला जाना चाहिए, फिर उधर जाके देखूंगा, फिर गुरु की भी आज्ञा का पालन करूंगा, दोनों की करूंगा। भीमाल पेन मतलब तैयार हो गया, कहने लगा ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब जब जाने के लिए तैयार हो गया तो लांजीगढ़ के सब लोग अब भीमाल पेन की गांव से विदा करते हैं। तो जब हमारे समाज में विदा करते हैं तो गीत गा गा के भी करते हैं, भली दुख का समय है लेकिन गीत गा गा के करते हैं। आज भी करते हैं कि नहीं करते। तो विदा कौन कर रहे हैं भाई, सात देव वाले। किसका लड़का है, सात देव वालों का। भली यहाँ मरावी तो नहीं है, लेकिन सात देव वाले तो है ना मरावी पक्ष के लोग। हाथ उठाना कितने हैं सात देव वाले, हाँ नीचे कर लो। वो ले जा कौन रहे हैं, 6 देव वाले रिश्तेदार। अब 6 वाले उठाओ भाई, ले जाने वाले कितने हैं, कितने ले जाने वाले हैं। तो ले जाने वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे, विदा करने वाले तो भाई दुखी होंगे क्योंकि वो अपने लड़का को भेज रहे हैं। लेकिन ले जाने वाले खुशी होंगे। तो ले जाने वाले जब बारात आती है तो दुल्हन ले जाते हैं तो लोग नाचते गाते ले जाते कि नहीं ले जाते। सुना हूँ मैंने, ले जाएंगे भाई ले जाएंगे, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। तो यहाँ दूल्हा ले जाना है दिलवाला, हमारा लड़का है वो, ठीक है लड़का कहलाया कि नहीं।
7 देव वालों का। तो जब तक 6 वाले नाचेंगे नहीं तो 7 वाले अपना लड़का का विदा नहीं करेंगे। ठीक है। आज भी दुल्हन जब तक नाचते नहीं है गांव में मुकद्दम पटेल के यहाँ, तब तक दुल्हन को विदा नहीं होती ना। तो सब तैयार हो जाएं भाई 6 वाले, और बारात में कहीं 7 वाले भी आए हो है भाई,